हर मंजिल, हर असफलता में इसके बराबर या इससे बड़ी एक मंजिल छुपी हुई होती है। थॉमस एडिसन सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे। हेनरी फोर्ड सिर्फ छठी क्लास तक पढ़े थे और उनके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। मान लीजिए आपको कोई चीज सीखनी है, आपको म्यूजिक सीखना, आपको डांस सीखना या इंग्लिश ही सीखनी है, तो आप उससे रिलेटेड ज्ञान कहाँ से कलेक्ट करोगे? आप शुरू से शुरू करोगे या फिर आप कहाँ से शुरू करोगे? तो ये इस वीडियो में जानेंगे। क्या आपको पता है कि कोई भी ज्ञान हासिल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो शुरू कहाँ से करना है, वो ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से और वो कितने टाइम में हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, वो शुरू से शुरू करना चाहिए या उसे कहीं और से शुरू करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वेलकम इन द 5th चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पता है एजुकेशन में मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक ये है कि कॉलेज और स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जो ज्ञान हम हासिल करते हैं उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, उसको सम अप करके उससे हमें पैसे कैसे कमाने हैं, उस ज्ञान को कलेक्ट करके हमें अपने टारगेट्स, हमें डेली लाइफ के टारगेट्स और लाइफ के टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, वो हमारी एजुकेशन में मिसिंग लिंक रहता है। एक एजुकेटेड पर्सन वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। एक एजुकेटेड पर्सन वो है जिसके पास एजुकेशन तो है ही, लेकिन वो अपनी नॉलेज का प्रयोग अपनी लाइफ के टारगेट्स को अचीव करने में कर सकता है। नॉलेज दो तरह की होती है, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वो होती है कि हम थोड़ा थोड़ा सब बातों के बारे में जानते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो होता है कि हम एक फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग फील्ड या कोई भी हम कंपनी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, उसे कहते हैं हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अकेले नॉलेज प्राप्त करने से पैसे नहीं बनते, हमारी लाइफ के टारगेट्स जो है वे अचीव नहीं होते। हमें अपने लाइफ टारगेट्स अचीव करने के लिए एक प्रॉपरली अरेंज प्लान चाहिए होता है। उसके बाद हमें अपनी नॉलेज को एक डायरेक्शन देनी होती है जिससे हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद हम सोचते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमने बहुत इकट्ठी कर लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें और नॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन हम गलत हैं, हमें उसके बाद भी नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। लोग जो सीखते नहीं है या फिर वे सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनमें नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा है कि वे सीख ही नहीं पाते, वे कहीं से शुरुआत ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे अफेक्टेड रहते हैं, वे उस चीज़ से ग्रस्त रहते ही रहते हैं और अपनी फील्ड में वे आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर इकट्ठी करनी है, हमें अपने लाइफ के टारगेट्स जो है वे अचीव करने हैं, तो हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज को कैसे कलेक्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। मान लीजिए आपको एक टारगेट अचीव करना है और उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट हो वो सीखने में और हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो। तो आपको क्या करना है? उस टाइम पे आप किसी को हायर कर सकते हो जो आपके लिए वो काम करेगा और आप अपनी कमजोरी पर पुल बना सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठी करनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आपको देखना है कि आप कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपका कौन सा ऐसा एम है जो आप हासिल करना चाहते हैं। फिर आपको देखना है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि उस नॉलेज को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे कौन से डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप वो नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो। इन्हीं बीच में आपका कुछ अनुभव भी आएगा। आपके जो मास्टरमाइंड ग्रुप है या फिर आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई अच्छा दोस्त है, तो आप उससे भी सलाह ले सकते हो कि हमें ये नॉलेज कहाँ से इकट्ठी करनी चाहिए। हर फील्ड में एक सक्सेसफुल पर्सन अपने फील्ड की नॉलेज लेता ही रहता है, वो अपने पार्टनर से, अपने कलीग से सीखता ही रहता है और अपनी कंपनी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता ही रहता है। अब ये तो सीख लिया हमने कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को इकट्ठा कैसे करना है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें कहीं भी मिल सकती है, वो किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी साइट पे, AI पे या फिर कहीं से कोचिंग, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कहीं से भी मिल सकती है। हमें नॉलेज फ्री में भी मिलती है, जैसे साइट हो गई, यूट्यूब हो गया या कोई भी ऐसी फ्रीली अवेलेबल चीज़ें। लेकिन इंसान के दिमाग की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सोचता है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उस चीज़ का इतना महत्व नहीं है और जिस चीज़ के लिए हम फीस पे करते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब ये सारी चीज़ें हमने सीखी है कि आपको वो कैसे नॉलेज कलेक्ट करनी है, आपको कैसे कैसे कहाँ पर वो चीज़ें मिल सकती हैं, आपको फ्रीली अवेलेबल चीज़ें मिल सकती, आपको पेड नॉलेज भी मिल सकती है। अब हमें जानना है कि नॉलेज कलेक्ट करने में ऐसे कौन से बहाने आते हैं। उसमें आप कुछ भी बहाने, दुनिया भर के बहाने सोच सकते हो, जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मेरी अब इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं कुछ सीख सकता हूँ। ऐसे कितने ही लोग हैं जो बूढ़े होकर भी जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अपनी लाइफ के एंड के टाइम पे वे फेमस पर्सन बनी है। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक विचार की जरूरत होती है, आपको एक थॉट की जरूरत होती है और वो थॉट आपकी नॉलेज से ही आएगा। अगर आपको सीखना शुरू करना है तो
आप नीचे से सीखना भी शुरू कर सकते हो। जैसे आप सोच सकते हो कि मुझे दोबारा स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन ये लगता काफ़ी रोमांचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जो एक बार नीचे चला गया वो बस उसी में रहता है और बोरियत भरा काम लगता है उसके बाद, और वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता। तो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जो दूसरे लोग वे उस नॉलेज को कैसे ले रहे हैं, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें नॉलेज कलेक्ट करने के लिए 1 या 2 स्टेप ऊपर से शुरू करना चाहिए ताकि हम अपना टारगेट जल्दी अचीव कर सकें। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको एक इमेजिनेशन, आपको एक थॉट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इमेजिनेशन और थॉट दोनों है, उसके बाद सोचो कि आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है, उसके लिए कौन सी नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, वो नॉलेज के लिए आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा।